All right, G. Central banks can control the money supply. An increase in the money supply will cause inflation. Therefore, central banks can control inflation. There are three statements. Each of the statement must be addressed. ठीक है? हर स्टेटमेंट को आपने एड्रेस करना है. इस क्वेश्चन के तीन पार्ट्स हैं. Agree, disagree with the first part, agree, disagree with the second part, agree, disagree with the third part. लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं अग्री करूंगा तीनों से, फिर मैं डिसएग्री करूंगा तीनों से. पहली स्टेटमेंट जरा पढ़ें. सेंट्रल बैंक्स, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल हु डू नॉट नो हाउ टू अटेम्प्ट a 20 marker, it's 14 plus 6. नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, ये एएस का 12 नंबर नहीं है. नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग लाइक यू मीन इट, ऐसा नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग. समझ रहे हैं? ईच एंड एवरी टर्म देयर इज, each and every concept there is which is mentioned in the question, you will explain it in due detail. ऑन द गो करें या शुरू में कर दें, अप टू यू. ऑन द गो आप स्किप भी कर देते हैं, भूल भी जाते हैं. या तो आदत डालने कि जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट बताएंगे उसका एक 1 लाइनर 2 लाइनर लाजमी बताना है, और मेजर कॉन्सेप्ट्स को तो आप शुरू में ही एक्सप्लेन करते. प्लस एनालिसिस. भाइयों और बहनों, ये वो वाला एनालिसिस नहीं है एएस वाला. कौन पूछ रहा था पेपर पैटर्न? ये एनालिसिस सिंपल है. अग्री विद द डैम स्टेटमेंट, दैट्स इट. जो वो कह रहा है उसके साथ अग्री करें, बोले यस, बात आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, एंड ऑफ स्टोरी, बात खत्म. बात समझ आई? 14 marks are just for this. 20 marker is 100 times more easier as compared to a 12 marker या 8 marker in AS. 6 marks क्या है? Evaluation. The moment you write however you disagree, that is your evaluation. Simple as that. A2 का 20 marker इससे आसान नहीं हो सकता. This is the pattern. And obviously then you conclude, giving your justifications. Do we get it? Is this clear? इससे आसान हो सकता है कुछ? तो सिंपल सी बात है. 14 plus 6, you agree with the statement, you disagree with the statement. That's it. जब आप however करके दूसरी साइड पे जा रहे हैं, evaluation आपकी स्टार्ट है. अब ये थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है. Central banks can control the money supply. Can they? How? सबसे पहले तो एक मुझे नजर आ रहा है, इन्फ्लेशन. मर्जी है शुरू में, मर्जी है दरमियान में, लेकिन प्रॉपर इन्फ्लेशन को डिफाइन करना है. मनी सप्लाई है क्या चीज? क्या चीज है बताएं? इन्फ्लेशन तो वही परसिस्टेंट राइज इन जनरल प्राइस लेवल. मनी सप्लाई क्या चीज है जरा बताएं? यस, नैरो बेस एंड ब्रॉड बेस. मनी सप्लाई को थोड़ा सा समझाना पड़ेगा. शुरू कर रहा हूं जी. मैं क्या करूंगा? सबसे पहले नंबर 1, इन्फ्लेशन को डिफाइन कर दूंगा. नंबर 2, मैं क्या करूंगा? Two type of mark schemes. Will we give 2 types of MS? हाँ हाँ, वही मनी सप्लाई. मैंने कहा MS क्या चीज है? हाँ, 2 टाइप्स ऑफ मनी सप्लाई देनी है. यस, डेफिनेशन आ गई. फिर मैं मनी सप्लाई बता दूंगा जल्दी से. नैरो बेस, ब्रॉड बेस. ठीक है, बस ये 4-5 लाइनें. फारिग हो गया? चलेंगे. 5 to 6 लाइन्स. नंबर 3, सेंट्रल बैंक्स कैन कंट्रोल द मनी सप्लाई. हाउ कैन central banks control money supply? पूरी कहानी किसकी? ट्रांसमिशन मैकेनिज्म की. याद है ट्रांसमिशन मैकेनिज्म? ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बॉन्ड्स. ओपन मार्केट ऑपरेशन का भी जिक्र करूंगा, बॉन्ड्स वाली सारी कहानी बताऊंगा.
वो है क्या, वो देखते हैं। दूसरी कहानी में क्या बताऊंगा, रिजर्व रेशो, और बॉन्ड्स के साथ ही मैं क्वांटिटेटिव ईजिंग वाली कहानी भी फिट कर दूं। आई बात समझ में? तो यस, सेंट्रल बैंक्स कैन कंट्रोल मनी सप्लाई। डिटेल में चले इसकी, कैसे डिटेल में जाएंगे, जल्दी से बता दें। कंट्रोल करना है मनी सप्लाई को, इन्फ्लेशन ज्यादा है, ठीक है, या कम कर रहे हैं, कोई भी क्वांटिटेटिव ईजिंग कर लें, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग कर लें, क्या कर लें, मनी सप्लाई बढ़ा दूं या कम कर दें, जल्दी बताएं, कोई एक एग्जांपल दे दें। कम करनी है, मनी सप्लाई कम करनी है, क्या करेंगे, सेल बॉन्ड्स, दे विल सेल बॉन्ड्स। उससे क्या होगा, डिमांड फॉर बॉन्ड्स कम हो जाएगी, क्योंकि पैसे कम रह गए कमर्शियल बैंक्स को बॉन्ड पकड़ा दिए, उनसे कैश लेके अपने वॉल्ट में फेंक दिए। डिमांड फॉर बॉन्ड्स कम, सप्लाई ऑफ बॉन्ड ज्यादा, किसी भी चीज की डिमांड कम सप्लाई ज्यादा, बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मार्केट वैल्यू कम हो गई तो अब वही बॉन्ड सस्ता मिल रहा है जिसका रेट ऑफ रिटर्न फिक्स्ड है। रिमेंबर, रेट ऑफ रिटर्न जिसका फिक्स्ड है, तो क्या होगा, जो बॉन्ड सस्ता मिल रहा है जिसका रेट ऑफ रिटर्न फिक्स्ड है, आपने सस्ता खरीद लिया, तो आपकी बॉन्ड की यील्ड को क्या होगा, बॉन्ड की यील्ड बढ़ जाएगी। जब बॉन्ड की यील्ड बढ़ जाएगी तो मार्केट इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा। जब मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो लोग लोन कम लेंगे, लोग लोन कम लेंगे तो लोगों के पास पैसा कम रहेगा। जल्दी से रिजर्व रेशो बता दीजिएगा, रिजर्व रेशो को क्या कर दिया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स नाउ बैंक्स आर अलाउड टू फर्दर लोन आउट एंड लेंड लेसर अमाउंट। आई बात समझ में? ये पूरी कहानी है, ये पूरा चक्कर है। नंबर 4, हाँ जी, आगे आ जाए। अभी ये सिर्फ नॉलेज अंडरस्टैंडिंग चल रहा है, डिटेल में एनालिसिस वाला पार्ट। एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई विल कॉज इन्फ्लेशन। मनी सप्लाई बढ़ेगी, उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन होगी। दो एंगल्स में लूंगा। पहला एंगल तो मैं सिंपल एज दैट क्या लूंगा, एडीएस। एडीएस बताऊंगा, एडी के ऊपर इसका इंपैक्ट बताऊंगा। मनी सप्लाई बढ़ती है, उससे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा, कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी, ठीक हो गया। और एडी बढ़ जाएगा, एडी बढ़ जाएगा, मैं ये बना के दिखा दूंगा। और ये देखें, प्राइस लेवल बढ़ गया। इज दिस क्लियर, बात समझ आई? डिमांड पुल इन्फ्लेशन की सारी कहानी बता दूंगा। इज दिस क्लियर? डिमांड पुल इन्फ्लेशन बता दी। एक और काम कर दें क्या, अगर जरा ए स्टार लेना है वाकई, तो उसके बारे में क्या ख्याल है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, फिशर इक्वेशन। थोड़ा सा जरा मॉनेटरी स्कूल ऑफ थॉट का भी तो टच देते हैं, वो लोग इतने जज्बाती हैं इसके बारे में। मॉनेटरी स्कूल ऑफ थॉट थोड़ा सा ले आए, फिशर इक्वेशन ले आए, एम वी इज इक्वल टू पी टी, ठीक है। मनी सप्लाई और वेलोसिटी और ट्रांजैक्शन कांस्टेंट रखें तो जितनी मनी सप्लाई बढ़ेगी उतना प्राइस लेवल बढ़ेगा, उतनी इन्फ्लेशन होगी। क्या ख्याल है? ये जरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया लेकिन मजा आएगा इसमें। देखिए ना, अभी वी आर प्रूविंग कि मनी सप्लाई जब बढ़ती है, वैसे इट विल लीड टू इन्फ्लेशन। So this is supporting our argument. It will lead to inflation. Therefore, central banks can control inflation. पांचवी बार, सेंट्रल बैंक्स कंट्रोल कर सकते हैं इन्फ्लेशन, कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाएंगे तो क्यों नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगेगी भाईजान। सिंपल, इन्फ्लेशन के ऊपर उसका इंपैक्ट बताएं, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में ये हो जाएगा। ये हो जाएगा तो दो तीन वही चैनल है सारा। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या हुआ, बढ़ जाएगी, फिर क्या होगा,
बोरोइंग कम हो जाएगी, बोरोइंग कम हो गई तो, बोरोइंग कम हो जाएगी तो क्या होगा, लोन्स कम हो जाएंगे। बोरोइंग लोन्स एक ही चीज है वैसे बात। इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, एडी कम हो जाएगा, एडी कम हो जाएगी तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। कैसा, एक और काम कर दें क्या, रिटर्न ऑन सेविंग को क्या होगा, रिटर्न ऑन सेविंग बढ़ जाएगा, जिससे सेविंग बढ़ जाएगी, सेविंग बढ़ जाएगी तो कंजम्पशन कम हो जाएगी, कंजम्पशन कम हो जाएगी, एडी के। हॉट मनी फ्लोज को क्या होगा, हॉट मनी फ्लोज ज्यादा हो जाएंगे, करेंसी अप्रिशिएट कर जाएगी, करेंसी अप्रिशिएट कर जाएगी तो क्या होगा, एक्सपोर्ट प्राइसेस बढ़ जाएंगी, इंपोर्ट प्राइसेस गिर जाएंगी, जिससे आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी, इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, जिससे आपका एडी कम होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल। कैसा, कंप्लीट, तीनों स्टेटमेंट्स को हमने एड्रेस कर लिया। क्या ख्याल है, बात समझ आई है? नहीं भी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सर लेकिन इस क्वेश्चन में उसने इस तरह नहीं पूछा कि इन पर्टिकुलर रिस्पेक्ट के मनी सप्लाई का, सिर्फ उसके रिलेटेड इन्फ्लेशन, क्योंकि हमने इंटरेस्ट, मॉनेटरी अच्छा हाँ ठीक पॉलिसी। है, ये हमने पूरा नहीं ना किया, फिर मनी सप्लाई भी। नहीं नहीं, उसने तो कहा है कि सेंट्रल बैंक कैन कंट्रोल इन्फ्लेशन, ये स्टेटमेंट तो उसकी प्योर है, सिंपल है। इसमें मनी सप्लाई का भी इंपैक्ट लाएंगे, मनी सप्लाई कम कर देंगे जिससे इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, वो पूरा चैनल आपने समझाना, ये मैं मिस आउट कर गया। हाँ जी, फिर क्या बोलेंगे, नहीं हो सकता भाईजान। पहली बात, सेंट्रल बैंक्स कैन कंट्रोल मनी सप्लाई, सेंट्रल बैंक्स कैन नॉट कंट्रोल। क्यों भाई, सेंट्रल बैंक्स क्यों मनी सप्लाई को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स उसको किस तरह परसीव करते हैं ये भी है, हाउ कमर्शियल बैंक्स रिएक्ट। फिर इसमें जी लिक्विडिटी जी, प्रेफरेंस की बात करेंगे। लिक्विडिटी प्रेफरेंस नहीं, लिक्विडिटी ट्रैप। दूसरा इसमें आएगा, केन्जियंस कहते हैं कि लिक्विडिटी ट्रैप में आप फंस सकते हैं, तो मनी सप्लाई सेंट्रल बैंक कभी कभार कंट्रोल नहीं कर सकता। यार ये जो लोग टाइप कर रहे हैं ना, वो मैं टाइप हुआ हुआ पढ़ नहीं सकता, ठीक है, इसलिए वो ना फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। फोकस से ठीक है जी, कभी कभार वो नहीं भी लेते ना वो, जिस तरह आप इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हैं वो नहीं कम करते, वो ज्यादा रखते हैं, या आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं तो वो नहीं बढ़ाते, वो अभी भी प्रॉफिट के चक्कर में, कंपटीशन के चक्कर में इंटरेस्ट रेट कम लोन लेते रहे। तो हाउ कमर्शियल बैंक्स रिएक्ट, लिक्विडिटी ट्रैप, ठीक है। अगली मैं ये बात करूंगा कि मनी सप्लाई हमेशा भी इन्फ्लेशन कॉज नहीं करती। Whenever the money supply increases, it is not necessary that it leads to inflation, ठीक है। मनी सर सप्लाई, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो भी आएगी, बिल्कुल आएगी, वो हम पॉलिसीज के साथ करेंगे ना कि पॉलिसी कर सकती कि नहीं कर सकती। मनी सप्लाई बढ़ेगा तो इंटरेस्ट, क्या नाम है, क्या बात हो रही थी, इन्फ्लेशन। जरूरी नहीं है कि इन्फ्लेशन भी हो सकता है इसमें जी। क्या होता क्या लिक्विडिटी ट्रैप, सेंट्रल बैंक कभी कभार फेल हो जाते हैं मनी सप्लाई को कंट्रोल करने, और वो उसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, लिक्विडिटी ट्रैप में फंस जाती है इकोनॉमी, वो उसको कम करना चाह रहे हैं, इंटरेस्ट रेट को वापस लाना चाह रहे हैं, लेकिन कमर्शियल बैंक्स खरीद नहीं रहे, क्योंकि दे आर एक्सपेक्टिंग अ कैपिटल लॉस, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतना कम है, ठीक है। और आठवीं चीज ये है कि सेंट्रल बैंक्स कैन कंट्रोल इन्फ्लेशन, बेसिकली ये क्या है, क्रिटिक ऑन मॉनेटरी पॉलिसी, पूरी मॉनेटरी पॉलिसी पे, उसमें इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, उसमें आपका कंज्यूमर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है, उसके अंदर और क्या है, उसके अंदर और क्या है, नेगेटिव्स, लिक्विडिटी ट्रैप हो गया, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर इसमें वो उसकी बात क्यों नहीं करेंगे, वो जो आपका
स्पेकुलेटिव डिमांड और क्या कहते हैं बाकी दो जो थे। नहीं, उसकी इतनी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी बताने की जरूरत नहीं है, उसको समझाने की जरूरत नहीं है। ये तो सादा सवाल है पॉलिसीज का बेसिक। ठीक है, एंड एंड पे कंक्लूड के हर स्टेटमेंट पे कंक्लूजन दे दीजिएगा कि सेंट्रल बैंक्स कभी ज्यादातर कर सकते हैं कंट्रोल, लेकिन कभी कभार सिचुएशन कंट्रोल के बाहर भी रहती है। एक तरह की समरी है इसकी वो। ठीक है, मनी सप्लाई इंक्रीज हमेशा इन्फ्लेशन कॉज नहीं करती हो, अगर एग्रीगेट सप्लाई उस वक्त बढ़ रही है, या फिर इसका एक और भी है आर्गुमेंट। क्या? ये जो नंबर 5 लिखा है कि मनी सप्लाई इन्फ्लेशन, इसमें क्या लिखेंगे? अगर एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ जाए उस वक्त, और दूसरा इफ यू आर एट दिस स्टेज, तो इंक्रीजिंग मनी सप्लाई केन्जियंस कहते हैं कि किया जा सकता है, इकोनॉमी को स्टिमुलेट किया जा सकता है, इन्फ्लेशन नहीं होगी, जीडीपी ग्रोथ हो जाएगी बल्कि। और एंड पे सेंट्रल बैंक्स कैन कंट्रोल इन्फ्लेशन, लेकिन एक हद तक उसके अंदर उसके मसले मसाइल आए, देखते हैं, हो सकता है जीरो आ जाए, कुछ भी ऐसा ना हो। डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज मेंट बाय इन्फ्लेशन, ठीक हो गया। एन एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स की कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई primarily consist of commercial bank balances held at the central bank plus all bank deposits held in commercial banks। वो आप नैरो मनी, बेसिकली नैरो मनी कह रहा है, आप नैरो ब्रॉड मनी दोनों बता देंगे। इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल टू यूज बाय द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द मनी सप्लाई, ओपन मार्केट ऑपरेशंस या क्वांटिटेटिव ईजिंग, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे, सारी कहानी उसके थ्रू, ट्रांसमिशन मैकेनिज्म ऑफ मनी सप्लाई पूरी समझा। ठीक है, ये हमने कर लिया। The potential link between changes in money supply in the rate of interest, inflation should be examined. ये उससे how does it lead to inflation? ठीक है, this part, this, okay, how does it lead to inflation? Money supply बढ़ना. Analysis of the use of specific monetary policy instruments and their impact on reducing money supply should be provided. For example, examining the links between sale of long-term securities, change in the level of bank deposits. ये हमने ऐसा खालिश किया हुआ ना, ठीक है, कि ये हमें वैसे ही आता है रट्टा हुआ। वो पूरी कहानी आप बता रही है, बेसिकली आपको कह रहा है वो वाली पूरी कहानी बतानी है। एनालिसिस ऑफ हाउ चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट्स मनी सप्लाई माइट इंपैक्ट अपॉन द लेवल ऑफ, ये काम भी हमने कर दिया, बल्कि हम जरा थोड़े से जज्बाती हो गए थे। किधर? ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का कोई जिक्र नहीं है, ये हम ऐसे ही जज्बाती हो गए थे, लेकिन अच्छा है, छोटी सी चीज है, आप लिख देंगे तो बेसिकली वो कह रहा है ये कहानी सर, इसके ऊपर फोकस है, इसके ऊपर उसका फोकस है, समझ रहे? एक सेकेंड, ये पांचवी चीज क्या है? हाउ मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट्स, ये कहानी हमने एज सच उसने नहीं की है ना, ये कहानी हमारी एक्स्ट्रा है। एनालिसिस आगे वैल्यूएशन आ रही, एनालिसिस में हाँ ये आ गया ना, हाउ इंटरेस्ट रेट्स एंड मनी सप्लाई माइट इम्पैक्ट एडी, तो आ गया ना, ये आ गई कहानी, ये इंक्लूडेड है भाई, वो कहानी जरूरी है, वही मैं कहूँ कि ये सारी कहानी जरूरी है। हाउ इंटरेस्ट रेट्स इम्पैक्ट एडी एंड इन्फ्लेशन। जी, मसला क्या है? Money supply is very difficult to measure. There are many different definitions of what might constitute the money supply. ये बहुत सिंपल सी बात है जो कि हमने नहीं की, ये भी कर लें, लिख लें क्रिटिक में कहीं ना कहीं। लिंक बिटवीन चेंजेस इन मनी एंड चेंजेस इन द प्राइस लेवल इज नॉट ऑल टुगेदर क्लियर। ठीक है, जब आप बताएंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे से पीछे है या फिर एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाए, rate of interest and changes in the money supply are not always clear. For example, an increase in the rate of interest might lead to an increase in saving. This would cause bank deposits, therefore money supply to rise. ठीक है, जब हम ये बात कर रहे होंगे ना उसकी लिक्विडिटी ट्रैप की, और ये सारा कवर हो जाए। The effectiveness of the use of monetary policy to control inflation will also depend on the cause of inflation. ये हमें monetary policy की क्रिटिक सारी याद है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन के लिए तो ठीक है, लेकिन कॉस्ट पुश के लिए इतनी अच्छी नहीं है। A conclusion should be preceding, use the preceding discussion to decide the extent to which this type of monetary policy is likely to control inflation. कैसा? आसान है मुश्किल? मुश्किल है, इससे आसान तो मैंने कभी कुछ देखा ही नहीं जिंदगी में। फिर हो जाए, बिल्कुल ठीक हमने बनाया है, बल्कि हम ज्यादा जज्बाती हो गए थे, कुछ हमने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन डाल दी, थोड़ा कट डाउन करना पड़ेगा। लिखना है फिर ये कल शल कोई नहीं, कल लिखेंगे। क्या कर रहे हैं यार इस तरह, तो फिर 200 साल लग जाएंगे हमें।
इस तरह तो हम पूरे अप्रैल खत्म होने तक 4 सवाल करेंगे सिर्फ लिख के। चले यशी करें, कल इसको लिखेंगे, हम भूल जाएंगे सारा इतनी देर में। लिख लिया ना आपने रफ ड्राफ्ट? कल फिर रफ ड्राफ्ट नहीं बनाना, कल फिर डायरेक्ट हमने शुरू करना है। चलें।